हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारा डीआई सीरीज़ का डे 31। ठीक है, ये रहा हमारा पहला साइड आज का। अब इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग इंग्लिश से देख के कर लेना, ठीक है। हम लोग हिंदी को चलते हैं और पढ़ते हैं। थोड़ा इसे लार्ज कर देते हैं फॉन्ट को, ठीक है। चलो। एंड जो क्लासेस हैं वो रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। मैं रेगुलर होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल चल रहे हैं इस समय। एंड क्या ही बताऊँ, फिर छोड़ो। चलो फिर हम पहला सेट करते हैं। पहला सेट हमारा ये है, दिख रहा है आप लोगों को, विजुअल है ना। ठीक है, टेबल मैंने बना रखी है। हालांकि पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि टेबल में क्या बनाना है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। इसमें देखो, जानकारी में 3 कंपनियां एक्स वाई और जेड। अब यानी कि 3 कॉलम बनेंगे कंपनी की, जाहिर सी बात है। तो एक्स वाई जेड बना दिया मैंने, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बैगों का निर्माण दर्शाया गया है, यानी कि बैगों कंपनियां बैगों को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो कि सोमवार से शुक्रवार तक का डेटा है। तो मैंने डेज मंडे से लेके फ्राइडे तक दिखा दिए, नीचे टोटल कर दिया। टोटल इस टाइप से टोटल हो जाएगा एक, और एक मंडे से लेके पूरा, जैसे मंडे का पूरा टोटल, ट्यूसडे का पूरा टोटल, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ टोटल लिख दिया। जो यहाँ पर टोटल लिखेंगे वो मंडे का तीनों कंपनी द्वारा टोटल होगा, ट्यूसडे का तीनों कंपनी द्वारा टोटल होगा, ऐसे ही फ्राइडे तक। और ये जो टोटल है ये एक्स कंपनी के द्वारा सभी दिनों का टोटल है, वाई कंपनी द्वारा सभी दिनों का टोटल है, जेड कंपनी द्वारा सभी दिनों का टोटल है, ठीक है। समझ गए। चलो, अब हम करते हैं अपने, सॉरी, जानकारी को पढ़ते हैं, करते हैं। कंपनी एक्स, ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को, दिखना तो चाहिए। अब सही रहा। चलो, कंपनी एक्स के बारे में पहले जानकारी दे रखी है। तो सोमवार और मंगलवार को यह क्रमशः 1:2 के अनुपात में बैग बनाती हैं, यानी कि मंडे अगर 1 बनाता है तो ये 2 बनाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं कितना बनाते हैं ये लोग, तो हम एक्स और 2x मान लेते हैं, ठीक है। एक्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि भाई रेशियो हमें मेंटेन करना है। रेशियो दे रखा है, ये अगर 1 बनाता है तो ये 2 बनाता है, अगर ये 2 बनाता है तो ये 4 बनाता है। मतलब मंडे में अगर जितना भी बनेगा उसका 2 गुना ट्यूसडे में बनेगा, ये कहना चाह रहा है रेशियो। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। अब मैं साइड में क्यों लिख रखा है बिल्कुल, क्योंकि हम इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे अभी, ठीक है। तो ये 2x हो गया, समझ गए आप लोग। चलो, और कंपनी एक्स के बारे में बोला था इसीलिए एक्स में माना है हम लोगों ने, ठीक है। एंड गुरुवार को यह, सोमवार की यह मतलब कंपनी, गुरुवार को कंपनी एक्स यानी कि यह सोमवार की तुलना में 60 बैग कम बनाती है। गुरुवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, हाँ गुरुवार, ठीक है। मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, एक गुरुवार लिखा है इस चक्कर में। तो गुरुवार को यह कंपनी सोमवार की तुलना में 60 बैग कम बनाती है। सोमवार को कितनी बनाती है, एक्स, जो कि हमने मान रखा है। तो गुरुवार को कितना बनाएगी, एक्स में से 60 घटा दो, एक्स माइनस 60, ठीक है। और आगे क्या बोलती है, एक मिनट, आगे बोल रहा है ये कंपनी कि शुक्रवार को यह सोमवार की तुलना में 60 बैग अधिक बनाती है। अब शुक्रवार ये रहा, तो सोमवार को एक्स, तो 60 अधिक बनाती है शुक्रवार को, तो एक्स प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि बुधवार को छोड़कर, यानी कि वेडनेसडे को छोड़कर, इसको छोड़कर सभी दिनों में बैगों का कुल निर्माण 1000 है, यानी कि इसको छोड़कर बस, और यही हमें पता भी नहीं है, ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी दी भी नहीं। तो इसको छोड़कर 1 2 3 4, इन 4 दिनों में टोटल बैग कंपनी एक्स 1000 बनाती है, यानी कि इन चारों का सम 1000 है। तो जाहिर सी बात है, जब हमें सम दे रखा है तो हम एक्स का मान निकाल लेंगे और सबकी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। चलो, जो टोटल दे रखा है वो ये वाला टोटल 1000 नहीं दे रखा है। ये टोटल तब होगा जब 1 2 3 4 5 ये भी शामिल होगा, इन पांचों का सम जो दिया होता है, लेकिन हमें इन दोनों का और इन दोनों का, इन चारों का सम दिया है, वो है 1000, ठीक है, समझ गए। चलो, तो इन सबको जोड़ लेंगे तो x 2x 3x 4x 5x, 5x, ये प्लस का ये माइनस का तो कट जाएंगे, तो हटाओ, यहाँ पे लिखने का कोई फायदा है नहीं, बराबर 1000, ये दे रखा है हमने, ठीक है। तो 5 से काट लो, 200 आएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 200। ईजी था, समझ गए। x का मान सब जगह रख दो, सबके हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाए। यहाँ पे रखेंगे तो ये 200 हो गया, यहाँ पे रखेंगे तो 2 दूनी 4, 400 हो गया। यहाँ पता नहीं हमें, क्योंकि इसका तो सम दे नहीं रखा था। इस 200 में से माइनस 60 कर दो, 140, 200 में 60 जोड़ दो, 260, ठीक है। चलो, इसका
मतलब कंपनी एक्स में जो जानकारी दे रखी थी वो हमने पूरी पढ़ ली और सब कर भी लिया। कंपनी वाई की ओर चलते हैं। शुक्रवार और गुरुवार को बैगों का निर्माण समान है। शुक्रवार और गुरुवार को यानी कि फ्राइडे एंड थर्सडे को जो बैग कंपनी बाई द्वारा बनाए गए हैं वो समान है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो हो गया। हाँ, अर्थात सभी दिनों में बैगों के कुल निर्माण का 15% है। यानी कि शुक्रवार और गुरुवार को बैगों का निर्माण समान है। अर्थात कहना ये चाह रहा है कि सभी दिनों में बैगों के कुल निर्माण यानी बाई द्वारा सभी दिनों में उसने जितने बैग बनाए हैं इन 5 दिनों में उसका टोटल का 15% है शुक्रवार और गुरुवार को। ठीक है, समझ गए? यानी शुक्रवार को भी 15% और गुरुवार को भी 15%। तो हम 15% निकाल लेंगे, इन दोनों में 15% है। तो टोटल हम मान लेते हैं, उसने टोटल हम अपनी तरफ से 100 बाई मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे 100 बाई है। ठीक है, बाई की माना क्योंकि बाई की बात चली तो हमने बाई मान लिया। एक्स भी मान सकते हो, कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्स हम तब नहीं मान सकते जब यहाँ पे एक्स हमें मिला नहीं होता। यहाँ पे हमें एक्स मिल गया है, अब इस एक्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक्स मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाई हमने इसलिए मान लिया क्योंकि बाई की बात चल रही है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पता चले मैं यहाँ पे एक्स मान लूँ फिर आपको सर एक्स का तो मान पता है, लेकिन इस वाले के लिए एक्स का मान नहीं पता ना, इसलिए बाई मान लिया, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, चलो तो 100 बाई हमने से मान लिया। 100 बाई क्या माना, ये टोटल माना। वाई में टोटल मान लो 100 बाई इन्होंने टोटल बैग बनाया 100 बाई। ठीक है, तो हमसे बोला है कि टोटल का शुक्रवार और गुरुवार को 15% है। 15% है क्योंकि समान है दोनों में। शुक्रवार और गुरुवार को बैगों का निर्माण समान है जो कि 15% है। ठीक है, तो 100 का 15% कितना हुआ, 15 बाई। अब सेम 15 बाई यहाँ पर भी होगा क्योंकि इन दोनों में समान है। ठीक है, 15 बाई। ठीक है ना, चलो तो 100 का भाई 100% का 15% 15%, तो 100 बाई का 15% 15 बाई। ठीक है, समझ गए? इजी है, समझ गए होंगे आप लोग। तो कंपनी बाई द्वारा जो डेटा दे रखा है वो भी हमने पूरा पढ़ लिया, कर भी लिया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमसे बोला है कि कंपनी जेड की बात चल रही है, तो मंगलवार और बुधवार को बैगों का निर्माण समान है। मंगलवार और बुधवार कंपनी जेड में मंगलवार और बुधवार को बैगों का निर्माण समान है, यानी कि जो जिसमें इसमें जितना है उतना ही इसमें भी है। अर्थात सभी दिनों में बैगों के कुल निर्माण का 12% है। यानी कि सभी दिनों में जो बैगों के कुल निर्माण हुए हैं, यानी कि ये इसका 12% यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, इन दोनों में। तो ये है कितना, पहले देख लेते हैं। सी द्वारा, अच्छा यहाँ पे सी नहीं होगा, जेड होगा। ठीक है, जेड की बात चल रही है, ये गलत प्रिंट हो गया, सॉरी मेरे से पेस्ट हो गया। जेड द्वारा सभी दिनों में निर्मित कुल बैग 1200 हैं। तो जेड द्वारा सभी निर्मित बैग कितने हैं, 1200 दे दिया हमें। ठीक है, 1200 है। तो जब ये 1200 है, हमसे बोला था कि ट्यूसडे और वेनेसडे को 12% है टोटल का, तो 12% 1200 का 12% कितना होगा, परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे, 12 और 12 की गुणा कर दो तो 144। तो ट्यूसडे को भी 144 और वेनेसडे को भी 144। ट्यूसडे वेनेसडे था ना, मंगलवार बुधवार। ठीक है, 144 144। चलो ये कैसे आया 144, 12%। यहाँ बोल रखा है कि बैगों का निर्माण समान है, अर्थात सभी दिनों में बैगों के कुल निर्माण का 1200 का 12% है। तो ये 12% है, ये 12% है। 1200 का 12% निकालोगे 144 आएगा। तो ये भी 144 होगा, ये भी 144 होगा, क्योंकि ये दोनों समान है। ठीक है, चलिए। सभी कंपनियों द्वारा बुधवार और मंगलवार को बैगों के कुल निर्माण का योग, यानी कि सभी कंपनियों द्वारा बुधवार और मंगलवार, यानी कि बुधवार को सभी कंपनी द्वारा, यानी कि ये, और बुधवार को ये और मंगलवार को ये, तो इन दोनों का कुल योग 744 एंड 1194 है क्रमशः। यानी कि पहले कौन सा बोला है, बुधवार बोला है, तो बुधवार का जो टोटल बुधवार को टोटल कितना है 744। सोम मंगल बुध, बुधवार को 744, यानी कि ये 744 होगा। एक्स बाई जेड सभी कंपनियों द्वारा बुधवार को 744, और मंगलवार को कितना बोला था 1194। 1194। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसने ऊपर नीचे दिख करके दिया है। बुधवार का पहले बोला है, बुधवार का पहले बोला है, मंगलवार का बाद में, और लेकिन मंगलवार पहले आ रहा है हमारे हिसाब से और बुधवार बाद में। तो पता चले बच्चे 744 यहाँ लिख दें और 1194 यहाँ लिख दें। काफ़ी बच्चों ने किया भी होगा,
जब आपने अपने आप से करने की कोशिश की होगी तो आपने किया होगा, आपने 744 ऊपर रख दिया होगा, 1194 ऊपर नीचे रख दिया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ रेशियो में जो पहले पूछा है वो चीज़ उसी की होती है। और पहली बात तो यहाँ रेशियो की बात नहीं चली, क्रमशः रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी बुधवार पहले मंगलवार बाद में बोला है, तो ये बुधवार का होगा, ये मंगलवार का होगा। ठीक है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, वरना एक गलती पूरी मेहनत और पूरा टाइम बर्बाद कर देगी टेबल को बनाने का। ठीक है, चलो एक्स वाई और जेड द्वारा बैग निर्माण का अनुपात हमें दे रखा है। एक्स वाई जेड का रेशियो दे रखा है 14 15 12, 14 15 12, ये हमें रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब हमें इनमें से पता कौन सा है एक्स। अच्छा, ये जो दे रखा है टोटल का है, बैग द्वारा बैग निर्माण का अनुपात, टोटल बैग निर्माण। ठीक है, कोई दिन का नहीं बताया, तो एक्स का, वाई का, जेड का। तो हमें एक्स का नहीं पता टोटल, वाई का नहीं, 100 बाई पता लेकिन कंफर्म नहीं है, जेड का पता है 1200, यानी कि इस 1200 की वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू 1200 के बराबर है। तो 12 यूनिट के बराबर, जब 12 यूनिट बराबर 1200 है, एक यूनिट कितने किसके बराबर होगा, 12 कम 12 यानी कि 100। तो एक यूनिट का मान हमारे पास 100 के बराबर है, समझ गए आप लोग। तो 100 एक यूनिट का मान है, तो 15 यूनिट का मान कितना होगा 1500। 14 यूनिट का मान कितना होगा 1400, समझ गए। तो एक्स में टोटल कितने हैं 1400, यहाँ पे कितने आएंगे टोटल 1400, और बाई बाई में कितने यहाँ पे 1500, हमने कितने माना था 100 बाई। ठीक है, तो अभी हम इसका मान निकालेंगे, टेंशन ना लो। और ये कितना है 1200। ठीक है, तो 14 15 29 30 31 41, टोटल कितना होगा 41। ठीक है, एक्स बाई जेड ने टोटल बनाया है वो है 4100 टोटल बने हैं, समझ गए आप लोग। चलिए अब एक चीज़ ध्यान रखो, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, मतलब क्वेश्चन में हम लोगों से कहा था, एक मिनट थोड़ा सा, क्वेश्चन में हम लोगों से कहा था कि मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे इन चारों का योग 1000 है, 1000 के बराबर है। और ये तो बचा हुआ कितना हुआ 400, क्योंकि टोटल तो 1400 है और इन चारों का 1000 है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी निकाला भी था। ठीक है, तो इन चारों का ऊपर के दो और नीचे के दो का 1000 था, तो बचा हुआ हमारे पास जो टोटल है 1400 है। तो 1000 तो इन चारों का हो गया, तो बचा हुआ होगा वेडनेसडे का। ठीक है, यानी कि सोम मंगल बुधवार का, तो ये हो जाएगा 400, इजीली निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। 100 वाई हमने मान लिया था, लेकिन 1500 आया इसका, एक्चुअल वैल्यू इसकी 1500 है। तो पहली बार तो देख के पता चल रहा है कि इसमें वाई बराबर 15 है, क्योंकि 100 में जब 1500 गुणा करोगे तभी 1500 आएगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, लेकिन समझा दे रहा हूँ। 100 वाई बराबर 1500, ये गुणे में है, इधर जाके बट्टे में चला जाएगा, वाई बराबर 1500 बटे 100, कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 15, वाई बराबर 15 आ जाएगा। ठीक है, अब वाई बराबर 15, तुम इस वाली वैल्यू में वाई का मान रखो 15, 100 गुणे 15 करोगे 1500 आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताई थी देखकर कि वाई का मान 15 है, क्योंकि जीरो से डबल जीरो से कट जाएगा, वाई बराबर 15 आ जाएगा। तो वाई का मान यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो, यहाँ 15 15 गुणा हो जाएगी 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यहाँ पे भी 225। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, समझिए आप लोग, इससे मतलब है, इससे मतलब है। चलो, तो अब हमें क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ना है। चलो, तो यहाँ तक हो गया। अब बोला सभी कंपनियों द्वारा सोमवार को, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों कंपनी द्वारा मंडे का टोटल, एक मिनट हो जाए, तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो अब बोला कि सभी कंपनी द्वारा सोमवार को निर्मित बैगों की कुल संख्या गुरुवार की तुलना में 100 अधिक है और शुक्रवार की तुलना में 162 कम है। यानी कि सभी कंपनी द्वारा सोमवार को निर्मित एक्स वाई जेड मंडे को टोटल बताया है कि वो मंडे को जो है टोटल वो गुरुवार की तुलना में 100 कम है। यानी कि ये जो टोटल है ना, ये गुरुवार की तुलना में 100 कम है, यहाँ पे जो भी होगा वो 100 गुरुवार से कम होगा। तो सोम मंगल बुध बृहस्पति, हाँ गुरुवार को ये रहा। ठीक है, ये जो होगा 100 इससे अधिक होगा, क्योंकि ये कम है इससे, तो इसको हम x मान लेते हैं। सॉरी, x नहीं मानेंगे इसको, टोटल है, चलो मान लो x ही मान लो, x मान लिया हमने। ठीक है, ये टोटल की बात चली, कोई दिक्कत नहीं है, x मान लिया। तो ये जो x है वो इससे 100 ज़्यादा है, तो ये 100 कम होगा, तो ये x माइनस 100 होगा। समझ गए आप लोग, इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। और सोमवार को जो है वो गुरुवार से 100 कम है, और बोल रहा है कि शुक्रवार की तुलना में 162 कम है। ठीक है, एक मिनट
तुलना में 100 अधिक, ऐसा 100 कम नहीं है, 100 अधिक है, 100 अधिक है, सोमवार वाला 100 अधिक है। गुरुवार को जो है वो मंडे को 100 अधिक है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको। कहने का मतलब ये है कि जो गुरुवार को है इससे 100 अधिक मंडे को है, समझ गए। टोटल में सभी कंपनी द्वारा जो मंडे का जो टोटल है वो गुरुवार से 100 अधिक है, तो गुरुवार को हमने एक्स मान लिया, एक्स से 100 अधिक कर दिया मंडे वाला। समझ में आ गया, ठीक है। इन सब चीज़ों में लैंग्वेज से बड़ी दिक्कत होती है। चलो, अब बोल रहा है कि गुरुवार की तुलना में 100 अधिक है और शुक्रवार की तुलना में 162 कम है, यानी कि अब जो ये वैल्यू आई है ये शुक्रवार की तुलना में 162 कम है, यानी कि इसमें से अगर मैं 162 घटा दूँ तो जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, मतलब जो ये आएगी, ठीक है। अगर मैं शुक्रवार वाले में से 162 घटा दूँ तो ये वैल्यू आएगी। तो मैं शुक्रवार वाले में क्या करता हूँ, x प्लस 162 जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे 262 हो जाएगा। अब तुम इसमें से 162 कम करो तो 100 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। यही बोल रहा था वो कि जो शुक्रवार को है वो शुक्रवार वाला जो है उसमें से 162 घटा देंगे तो वो मंडे का बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे बोलना, मैं टेलीग्राम पे समझा दूंगा। टेलीग्राम पे जुड़कर मुझे मैसेज डाल देना कि इस सेट में ये चीज़ समझ में नहीं आई, बता दूंगा, ठीक है। चलो, वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, बस लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, शुक्रवार की तुलना में 162 कम है, वैसे हो तो गया सब कुछ, बता तो है नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अच्छा हाँ ठीक है। अब देखो ये और ये, इन सब की हमें पता चल गई। एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चली, लेकिन हमने जो मानी है वो तो पता चल गई। तो इन सब का सम 4100 के बराबर है, क्योंकि टोटल तो हमें पता है, तो हम यहाँ पे एक्स का मान निकाल लेंगे ईजिली। चलो, पहले एक्स दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी, एक्स 3x हो गया हमारे पास, ठीक है। 3x ये हो गया, 3x प्लस 100 ये हो गया 1100, इसको जोड़ते हैं भाई, 7 8 9 1 10, 1000 और ये 1100, 4 2 6, 1106 प्लस 1194, अरे ये तो 2300 हो गया। 11 11 1294 और 6 100, यानी कि 2300। 11 11 22 हो गया और 22 2300, अरे यार प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टोटल वैल्यू है किसके बराबर है, किसके बराबर, 4100 के बराबर है। समझिए आप लोग, ठीक है ना। चलो, इन सबको जोड़ लिया हमने, ये चारों पांचों को जोड़ा, 4100 के बराबर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसको इधर कर दो, माइनस का चला जाएगा, तो 4100 में से 2300 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास। पहले तो तुम 300 में से 1 चला गया तो यहाँ बचा 200, ये 2200 बचा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ बचा 4000, 4000 में से 2000 चला गया तो बचा हमारे पास 2000, 2000 में से फिर 200 घटा दिया तो बचा 1800। तो 3x बराबर 1800। अगर इस टाइप से किसी को घटाना या जोड़ना नहीं आता तो मैंने वीडियो बना रखी है, सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन, सब पे बना रखी है मैंने, ठीक है। आप जाकर सीख सकते हो। आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, वहाँ पे कैलकुलेशन बूस्ट नाम से प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करोगे, देन आपको वहाँ नीचे मिल जाएगी। सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है और ये मेथड सिखा रखा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर इससे अच्छा अगर आपको आता है स्पीड से तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपने तरीके से करो। तो आगे x बराबर 600, यानी कि इसके हिसाब से, सॉरी, इसकी सहायता से हमने निकाल लिया x बराबर 600। तो x बराबर 600 यहाँ पर रख दो, तो इसकी टोटल वैल्यू होगी 600। इसमें x के जब मान 600 रख दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 862। और यहाँ पे x है तो x 600 और 100 कितना हो जाएगा, 700। समझ में आ गया, सबकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब यहाँ से सबकी वैल्यू पता चल गई, यहाँ से पता चल गई, एंड कुछ तो गड़बड़ है, ये पता नहीं चला, ये पता नहीं चला, कहीं तो कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है। अच्छा, इसकी इन दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी, हाँ हो गया, ठीक है। ये और ये तीन पता, तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, इन तीनों का सम ही तो 600 है, इन तीनों का सम 862 है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 200 300 4 5 है 365, 600 में से 365 घटा दो कितना आएगा, 600 में से 300 गया 300, 300 में से 60 गया 240, 240 से वो चला गया 235, ठीक है। तो ये आ जाएगा 235। अब ये कितना है,
दो दो चार, 480, 5 85, 485। 800 में से 862 में से 485 घटाओ। पहले तुम 62 को ऐसे रहने दो, 800 में से 485 घटाओ, 800 में से 400 गया 400, और फिर 400 में से 85 चला गया तो 315, 315 में 62 जोड़ दो, 77, 377, 15 और 6 7 17 और 60 77। ठीक है, चलो तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब एक चीज़ और देखो, हमें टोटल मालूम है और इन सब का सम ही तो टोटल है 1200। इसको फिर से आप कुछ मान लो, चलो जेड मान लो इसको जेड मान लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा नहीं आएगा। तो 300, 400, 500, 600, 700, 700 ये हो गया, या फिर कुछ और कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ, 3 2 5, 500, 600, 600 और 7 5, 7 5 12, 612 ये हो गया, 612 एंड 200, 4 4 8, 280, 4 84, 284 प्लस जेड किसके बराबर होगा ये सब, 1200 के बराबर। ठीक है, अब 6 7 8, 800 और ये 80 और 90, 890 और 4 5 6, 896 प्लस ये हो गया, अब आ गया 1200। इसमें से घटा दो, 1200 में से 8 गया, 400, 400 में से 96 चला गया, तो 400 में से 96 चला गया तो कितना बचेगा, एक मिनट क्या करूँ, कुछ गलत लग रहा है यार इसमें तो, एक मिनट, 377, 235, 144, 144। ठीक है, 3 2 5 7 3 10, 600, 7 5 12, 612 हो गया, सही तो है। फिर 200, 40 40, 280, 4 4 8, अरे 88 है, तो ये तो कह रहा हूँ 88 सही है। 88 में ये 2 डाल दूंगा तो मेरा बन जाएगा 290, 290 में 10 डाल दूंगा 300, 6 और 3 9, हाँ 6 3 9, 900 हो जाएगा। 900 में से अगर मैं 1200 उठाऊँ तो बचा 300, ये आ रहा है। तभी मैं कह रहा जब मैंने इसे खुद किया था तब ये वैल्यू नहीं आ रही थी जो अभी आने वाली थी। ठीक है भाई कह रहा हूँ, तो मैंने क्या करा था, जब मैंने खुद किया था तब मैंने इसको ऐसी ओरली जोड़ के घटा दिया था तो 300 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जब मैं करा तो गलत आ रहा था, तब मैं थोड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट लगी, तब मैं दोबारा से इसे ऐड करने की कोशिश की और सही हो गया। ठीक है, चलो यानी कि इसको जोड़ के कितना आ रहा है, हमारा आया 900, और ये जब टोटल 900 है तो 912 से घटा दो तो ये बचा हुआ 300 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, बस ये 3 नहीं है। अब ये तीनों कैसे आएंगी, फिर से ये और ये पता है तो इसमें से घटा देंगे, सॉरी ये और ये पता है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। ये और ये पता है, इन दोनों में जोड़ के घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ये और ये पता है, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं इसको भी। 300 400 500, 500 में से 700 गया 200। ठीक है, फटाफट घटाओ, 400 500, 544, 544 और लिख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, 24। 1100 में 500 गया 600, 600 में से अगर मैं 600 560, 560 में से बहुत चला गया तो हमारे पास दिख रहा है आपको, हाँ 560 में से अगर 4 चला गया तो बचेगा 556, और 6 ये 94 जोड़ दो इसके अंदर, 6 4 10 का 0 हंसले 9 5 14 15 5 हंसले 650, 600, हाँ 685 सही है। ठीक है, एंड ये बचा है तो 100 और 400, 544, 44 करिए, ये बचेगा 200। हाँ ठीक है, तो टेबल बनाने में जितना टाइम लगेगा तो उतना ही टाइम लगेगा, और जो उसके क्वेश्चन होंगे वो ईजी होंगे। ठीक है, इतने टफ नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो मैंने सेट कराया है मेंस लेवल का, क्लर्क लेवल का मेंस लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए, चलो एंड पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय जेड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को जेड द्वारा कितने किए, जेड ये रहा, थर्सडे ये रहा 235। ठीक है, 235 एंड कहेंगे हाँ, एंड टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय वाई ऑन वेनेसडे। तो वेनेसडे को टोटल बैग कितने हैं, वेनेसडे को टोटल बैग, अच्छा वाई द्वारा वेनेसडे को 200। ठीक है, तो इनका हमसे डिफरेंस पूछा है 35, ये 200 है, ये 235 है, इनका डिफरेंस कितना हो गया 35। तो 35 हमारा कौन सा आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, बस देख के कर दिया हमने। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन मंडे
टू दैट ऑन थर्सडे बाय ऑल द कंपनीज। ठीक है, अच्छा हिंदी वाला मैंने पढ़ा ही नहीं, चलो इसमें पढ़ दे रहे हैं। सभी कंपनियों द्वारा सोमवार को निर्मित कुल बैगों का गुरुवार को निर्मित कुल बैगों से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कर देते हैं। सभी कंपनी द्वारा सोमवार को निर्मित, सोमवार को सभी कंपनी द्वारा 700 है अनुपात। अच्छा देखो इसका फिफ्थ ऑप्शन होगा। कैसे फिफ्थ ऑप्शन होगा? 700 है और 7 सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन में ही है और कहीं है ही नहीं, फिफ्थ ऑप्शन ही आएगा, देखना आप। वैसे है क्या आगे? सोमवार को निर्मित कुल बैगों का गुरुवार को निर्मित कुल बैगों से अनुपात, गुरुवार को सोम मंगल बुध बृहस्पति 600, लो 7:6। इसमें पेंसिल की जरूरत ही नहीं थी। और पहली बात तो मैंने जब 700 देखा तो मैं समझ गया कि भाई सबसे पहले 7 आएगा, जाहिर सी बात है। तो 7 हमारा इस वाले में था, क्या नाम है, फिफ्थ ऑप्शन में था, तो ये टिक करके निकल जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे जो हमने 4-5 सेकंड बर्बाद किया वो नहीं करना चाहिए था, टिक करा आगे बढ़ गया। ऐसे ही 1-1 सेकंड के क्वेश्चन थे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, जैसे 2 ले लो पढ़ने में। एंड सोमवार को वाई द्वारा निर्मित बैगों की संख्या, सोमवार को वाई द्वारा निर्मित बैगों की संख्या, सोमवार को और वाई द्वारा 200 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई द्वारा निर्मित सोमवार को 200 है, लिख नहीं था, सॉरी 200 संख्या। गुरुवार को वाई द्वारा निर्मित कुल बैगों का कितना प्रतिशत है? शुक्रवार को वाई द्वारा निर्मित, शुक्रवार को वाई द्वारा निर्मित 225, 225 का कितना प्रतिशत है? 225 गुणे 100, इसका कोई काम नहीं। 25 चौका 25 निमा, हाँ 25, जब 25 धान 250 होता है तो 25 निमा 5, 25 कम होगा निमा, 25 चौका 100, 1 मिनट, 25 चौका 100 होता है, 25 8 200 होता है। ठीक है, हाँ 8/9 88.88% के आसपास। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड थे नहीं थी, हमें जितना टाइम लगा वो बस टेबल बनाने में लगा था। ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल का है और मेंस में आप हमेशा याद रखना, मेंस में कम क्वेश्चन करने हैं लेकिन एक्यूरेसी के साथ करने हैं, यानी कि जितने भी करो 100% सही होने चाहिए। मेंस की स्ट्रेटेजी इस टाइप से करी जाती है। प्रीलिम्स में क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और एक्यूरेसी के साथ करने हैं और स्पीड के साथ करने हैं। लेकिन मेंस में स्पीड ठीक है लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तुम्हारा जो तुम जिस क्वेश्चन में टाइम दे रहे हो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन भले ही कम करो लेकिन सही करो, ये मेंस में स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? कि क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते ही हैं, तो जिस पर टाइम दे रहे हो वो होना ही चाहिए सही, किसी भी कीमत पर, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने इस टेबल में टाइम दिया, बहुत टाइम दे दिया, तो हम टेबल में अगर एक गलती कहीं भी हो जाती है तो हमारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है और हमारा सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो एक्यूरेसी अपनी बहुत अच्छी करते हुए चलो, मतलब एक चीज़ को कई बार रिपीट करो। समझ गए? चलो अब बोला शुक्रवार को जेड द्वारा निर्मित बैग, शुक्रवार को जेड द्वारा निर्मित बैग 377। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुक्रवार को जेड द्वारा निर्मित कितने हैं? 377। ठीक है, सोमवार को जेड द्वारा निर्मित बैग से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? सोमवार को 300, तो भाई सोमवार को 300, ये शुक्रवार फ्राइडे का डेटा है, ये मंडे का डेटा है। वो पूछ 377 मंडे वाले से नहीं, 300 से कितना अधिक है कितना कम है? तो अधिक है, जाहिर सी बात है, तो 77 अधिक है। हमें मालूम है जब अधिक और कम पूछता है तो डिफरेंस ऊपर आता है इन दोनों का, और जिससे पूछता है यानी जेड से पूछा है मंडे वाले से तो वो नीचे आएगा 100। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे आराम, 0 से 0 का 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 3 9, 25.3 कुछ है क्या? 25.66, तो हमारा 3 क्यों आ रहा है फिर? पहले आंसर तो यही होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे नज़दीक यही है, लेकिन 5 3 दूनी 6, ठीक है, 3 पंजे 15, अच्छा 2 आया ना, हाँ सही है 3 6 18, 20 है ना यहाँ पे, 3 6 18 सही है, 18 और फिर वो आएगा, फिर 3 6 18 सही है, एक्यूरेट आ रहा है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ ऑप्शन कौन सा? 25.66। हालांकि तुम्हें पॉइंट के बाद निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 25 के आसपास कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 25 अकेला ही है, आसपास कुछ नहीं है। तो 25 जैसे आया बस तुरंत ही ऑप्शन लगाया, चल दिया आगे। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, लास्ट ही है ना, हाँ इसका नया सेट चालू हो जाएगा। चलो इंग्लिश वाले आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलो
यदि कंपनी ए ने गुरुवार को सभी कंपनियों द्वारा, कंपनी ए, अब तुम कहोगे यार हमें तो सिर्फ 3 कंपनी दी थी, एक्स वाई और जेड। कंपनी ए एक नई कंपनी है, ठीक है। चलो यहाँ पे तो सब भर गया है, यहाँ चालू करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। क्या दिक्कत है यार, फ्रेम से बार बार ये नोटबुक निकल जाती है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, समझ दिख नहीं लगी, क्वेश्चन नंबर 5 समझ गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला कंपनी ए, यानी कि एक नई कंपनी आ गई, कंपनी ए, समझ गए। चलो, ने कंपनी ए ने गुरुवार को सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल बैगों की तुलना में 20% अधिक बैग निर्मित किए। कंपनी ए ने गुरुवार को सभी कंपनी द्वारा निर्मित, तो गुरुवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरुवार को सभी कंपनी द्वारा निर्मित एक्स वाई जेड 600 है, 600 से 20% अधिक ए कंपनी ने बनाया टोटल, ठीक है। तो 600 से 20% अधिक, मैंने बताया जब अधिक की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, 601 प्लस 20% की वैल्यू 1/5, ये कितना हो जाएगा 6/5, 600 गुणे 12×5 60 और 12×72, 720 आ जाएगा, ठीक है। ए ने जो टोटल बैग बनाए हैं, ठीक है, ये बनाए 720, समझ गए आप लोग। तो ए ने टोटल बैग 720 बनाए, यानी कि उसने सभी दिनों में 720 बैग बनाए। आगे क्या बोल रहा है वो, ज्ञात कीजिए कि सभी दिनों में कंपनी ए द्वारा निर्मित बैग यानी कि 720 की कुल संख्या, जो कि 720 है, कंपनी एक्स द्वारा सभी दिनों में, कंपनी एक्स द्वारा सभी दिनों में 1400 बनाए हैं। कुल बैगों का लगभग कितना प्रतिशत है, 1400 से, ठीक है। तो 720 1400 का कितना परसेंट है, हमसे ये पूछा साफ साफ, तो हम बता देंगे, यहाँ कर देते हैं। चलो, 720/1400 गुणे 100, ठीक है। 100 का कोई काम नहीं मुझे लगता है यहाँ पर पड़ेगा, इस 00 से 00 काट दो, 2 से 1 काटो 36, 360, ये 7, तो 360/7, ब्लर हो जाता है जब मेरा हाथ आता है तो। अब इसे ऑटो फोकस कर सकते हैं क्या, हाँ अब शायद हो जाए सही, अब नहीं होगा ब्लर, अब मेरा हैंड ब्लर रहेगा, ठीक है। सही हो गया, पहले दिमाग में नहीं आया, खैर चलो। तो 360/7 है, जाहिर सी बात है हमसे भाग कर देंगे तो हमारा जो भी आएगा वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 51% के आसपास कुछ है क्या, 51%, सेकेंड ऑप्शन है 51%, लो लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग भी पूछा था तो 51% आ गया, सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों क्लर्क लेवल का, ये शायद एसबीआई या आईबीपीएस में आया था, आरआरबी का नहीं है, ठीक है। तो यानी अच्छा खासा था, हमें जो भी टाइम लगा इसमें लगा था, क्वेश्चन में हमें 1-1 2-2 3-3 सेकंड लगे, इस वाले में भले ही आप कह सकते हो 5 सेकंड या 10 सेकंड लगे हो, ठीक है। चलो, तो आज का नहीं, पहला सेट खत्म, अब हम बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, चलो फिर। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा सेट, ठीक है। चलिए करते हैं फटाफट इसको। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग फिर से मैं कह रहा हूँ पढ़ लेना, ठीक है, हम लोग हिंदी में ही करेंगे। चलो, दिख रहा है ना आप लोगों को, विजिबल है, इससे ज़्यादा जूम करूँगा तो साइडों की चीज़ें हाइड हो जाएंगी, ठीक है। चलो, आई थिंक विजिबल है, अब ठीक है। चलें, इसने बोला एक आदमी अपना खुद का परिवहन व्यवसाय चलाता है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो अरे यातायात, ठीक है। उसके पास 3 ऑटो रिक्शा हैं, 4 कारें हैं और 1 ट्रक है। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि उसके पास कुछ वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, तो वो व्हीकल्स हमें लिखने पड़ेंगे, तो मैंने व्हीकल्स यहाँ लिख दिए, ठीक है। चलो, तो वो व्हीकल्स मैंने यहाँ लिख दिए। अब वो हैं कितने, तो मैंने वो नंबर्स के भी मैंने बना दिए कॉलम, कि कितने नंबर्स में ऑटो कितने हैं, लिख लेते हैं। ऑटो कितने हैं, ऑटो है 3, या 3 लिख दो, 4 कारें, ट्रक 1 है, हो गया, ठीक है। पहली लाइन पढ़ के हमें 2 कॉलम तो हमें नज़र आ गए, तो हमने बना लिए, ठीक है। चलो, अब ऑटो रिक्शा की प्रत्येक सवारी पर वह 20 रुपये का लाभ कमाता है, यानी कि वो प्रॉफिट कमाता है पर राइड, प्रत्येक सवारी यानी कि पर राइड, जो एक बार में जो लेके जाता है तो एक बार में 20 रुपये कमाता है ऑटो रिक्शा वाला। प्रॉफिट पर राइड, भाई वो पैसे कमाता है, प्रॉफिट होता है उसका, और एक उसमें बोला प्रति एक पे, तो पर राइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं टेबल बनाने में, प्रॉफिट पर राइड, ठीक है। कुछ अच्छा मैं बता दूं, ये आरआरबी क्लर्क मेंस में आया है सेट, ठीक है ना। चलो, एंड
हाँ, ये हो गया। आगे क्या है, 20 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। इसी तरह कार की प्रत्येक सवारी पर अर्जित लाभ 40 रुपये। कार 40 रुपये कमाता है कार वाला, मतलब जो कार चलाता है, प्रॉफिट पर राइड पर, ठीक है। ट्रक प्रत्येक सवारी पर 110 रुपये का लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है पर राइड पे 110 रुपये का। तो यहाँ तक हमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत अब आगे आएगी, ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल का है तो अच्छा खासा होगा। चलो, मेंस लेवल का मतलब है कि क्लर्क का मेंस में, ठीक है, क्लर्क के मेंस में आया था, आरआरबी क्लर्क मेंस में, ठीक है। चलो, मेरे सर ने मुझे ऐसा कहा था तो मैं आपसे कह रहा हूँ। चलो, अब इसमें आगे बोला हम लोगों से कि अप्रैल 2018, अप्रैल का है ये सेट, पूरा जो डाटा दे रखा है अप्रैल का है, 2018 का दे रखा है, याद रखना। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का है और पर डे की बात हो रही है, तो पूरे महीने में हमें गुणा भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। पर डे की बात हो रही है ना, पर डे का प्रॉफिट, पर राइड का प्रॉफिट एंड पर डे वो कितने चक्कर लगाता है, नंबर ऑफ राइड, ठीक है। तो जब डे की बात आ रही है तो हमें 30 दिन पूरा याद करना पड़ेगा कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना। चलो, एंड मैं बता दूं, जिसको ये सेट समझ में नहीं आएगा तो भाई अर्थमेटिक में एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसे अच्छे से करो तब समझ में आएगा, ठीक है ना। उसकी उसकी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। और इससे पहले भी हमने काफ़ी सेट करे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का काफ़ी अच्छा खासा यूज हुआ है, ठीक है। मैं आपको फार्मूला बता तो देता हूँ, लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा, फार्मूला रट लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो प्रॉफिट लॉस का आएगा, तो जो जैसा सेट मैंने कराया वैसा तो सेम आएगा ही नहीं, क्वेश्चन भी चेंज करेगा वो। और ये जो कैशलेट होगा, ये जो लिखा हुआ होगा वो भी डाटा जो देगा, हिंट देगा, वो भी हमें लैंग्वेज चेंज करेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता होगा तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है। इसलिए वो सेट आप जाके करिए। सो ये सेट कह रहा हूँ, उस टॉपिक को करो, बहुत अच्छे से करो उस टॉपिक के। उस टॉपिक के कम से कम 200-300 क्वेश्चन 2-3 बार 4-4 बार करो, ठीक है, तभी अच्छे से कुछ होगा। चलो, एंड आगे कहाँ थे हम। अप्रैल 2018 के महीने में प्रत्येक ऑटो रिक्शा ने महीने के सभी दिनों में समान संख्या में सवारी की, यानी कि महीने के सभी दिनों में समान संख्या में, यानी कि जो क्या नाम है, 3 ऑटो हैं, प्रॉफिट पर राइड कमाते हैं। अच्छा, ऑटो की संख्या 3 है, प्रॉफिट पर राइड 20 रुपये कमाते हैं, तीनों जब ऑटो चलते हैं तो 20 रुपये कमाते हैं, यानी कि जब 3 एक एक राइड कर लेंगे तो वो 60 रुपये कमाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ और कह रहा है, हमें कह रहा है कि प्रत्येक ऑटो, अच्छा प्रत्येक ऑटो यानी कि तीनों ऑटो रिक्शा महीने के सभी दिनों में, यानी कि 30 दिनों में समान संख्या में सवारी की, यानी कि इन तीनों ने समान संख्या में सवारी की, यानी कि अगर पहला एक ऑटो 2-3 बार करने गया है तो दूसरा ऑटो भी 2-3 बार जाएगा, तीसरा ऑटो भी 2-3 बार जाएगा, ठीक है, मतलब समान संख्या में इन्होंने राइड ली है। एंड आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक कार द्वारा की गई सवारी की संख्या भी महीने के प्रत्येक दिन समान थी, यानी कि इन सब व्हीकल्स का और जितने हैं इन सब ने समान समान राइड ली है। और ट्रक के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि ट्रक तो एक ही है, तो वो जितने भी दिन जाएगा वो एक ही अकेला ही है, तो उसके बारे में कोई खास डाटा नहीं दिया है, ठीक है। एंड जबकि अप्रैल के महीने में ऑटो रिक्शा और कार द्वारा की गई सवारी की संख्या, नंबर ऑफ राइड 3x और 2x के अनुपात में है, यानी कि उन्होंने जो पूरे महीने में राइड की ऑटो और कार वालों ने, वो 3x 2x के अनुपात में है, मतलब 3:2 के रेशियो में है, ठीक है, पूरे महीने का। लेकिन हमें पर डे का निकालना है, तो रेशियो तो मेंटेन हम कर सकते हैं, हमें मालूम है, इसे 3x मान लो, इसे 2x मान लो, अब हमें रेशियो मेंटेन आराम से हो जाएगा पूरे महीने का, ठीक है, क्योंकि जब पर डे का एक जैसा रेशियो है तो महीने का सेम होगा, ठीक है। जब पर डे में 3 और 2 का अनुपात है तो महीने में भी यही अनुपात होगा, 3 और 2 का अनुपात, समझ गए। चलो, एंड महीने के अंत में आदमी ने तीनों प्रकार के वाहनों से कुल लाभ, टोटल लाभ कितना है, टोटल प्रॉफिट ऑटो कार ट्रक सबसे महीने के लास्ट में पूरा 4,36,200 है, समझ गए आप लोग। चलो, एंड जिसमें से अकेले ट्रक द्वारा 46,200 रुपये का लाभ कमाया। ट्रक का लाभ कितना है, ट्रक प्रॉफिट, ओनली ट्रक प्रॉफिट, ठीक है, कितना है 46,200। तो ट्रक का पूरा प्रॉफिट 46,200 पूरे महीने में,
समझ गए। तो 46,200 अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो मुझे बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा वो ऑटो और कार का होगा। समझ गए। तो ऑटो एंड कार का, ऑटो प्लस कार का प्रॉफिट 200 से 200 कट गया, 36 में 40, यहाँ पे 10,000, 4 लाख में से 10,000 घटाए 3,90,000। ये मेथड आप लोगों को आता है ना घटाना, जैसे मैंने करा अभी, आना भी चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो जाके देख लेना, मैंने बना रखी है। चलो एंड अब क्या करना है इसके अंदर। अच्छा हाँ, सवाल तो ख़त्म हो गया, पूरी कैस्टेट ख़त्म हो गई। अब हमें निकालना है, इसे साइड में करो आप, इसका कोई काम नहीं है अब जब तक क्वेश्चंस नहीं आ जाते। एक मिनट, ठीक है, फोकस सही है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ राइड पर डे। ट्रक पर डे कितना चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसने महीने में कितना प्रॉफिट कमाया। उसने ट्रक ने 46,200 रुपये कमाए पूरे महीने में। एक ट्रक चला, समझ गया, 110 रुपये उसने कमाए पर राइड में, तो 30 दिन चला होगा। तो 30 दिन को हम 110 से गुणा कर देंगे और फिर उसको भाग कर देंगे हम इससे, मतलब इसको भाग कर देंगे उससे। अच्छा दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। देखो, ट्रक का प्रॉफिट 46,200, हमें मालूम है कि एक ट्रक है, एक ही अकेला ट्रक है, पर राइड का वो 110 रुपये लेता है, तो 30 दिन में कितने लेगा वो। नंबर ऑफ राइड, ट्रक की बात हो रही है, नंबर ऑफ राइड ट्रक, ठीक है। लाभ कितना कमाया उसने, टोटल लाभ कितना है उसका ट्रक का, 46,200 बटे 110 रुपये कमाता था वो। एक ट्रक था, 3-4 ट्रक होते, 2 ट्रक होते तो यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ती, लेकिन नहीं है, हमें 1 से गुणा करेंगे। एक ट्रक है, ठीक है, हालांकि मैं नहीं करता लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक ट्रक है, अब एक ट्रक 110 रुपये कमा रहा है, तो 30 दिन में कमा रहा है ना, अप्रैल 30 का महीना होता है, 30 दिन में कमा रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 30 दिन का है, 30 दिन का कमा रहा है। अब इसको इससे भाग कर देंगे तो हमारा पर डे का, वो सॉरी, उसने कितनी राइड ली पर डे वो पता चल जाएगा, ठीक है। एंड 0 से 0 कट गया, एंड 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 4 2 6, 6 से 0, यानी कि 11 से कटेगा। 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 3 कम 3, 3 चौक 12, 14। ट्रक की राइड हो गई 14। नंबर ऑफ राइड, अरे यार, नंबर ऑफ राइड ट्रक की 14 हो गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली कि पर डे ट्रक 14 राइड करता था, ठीक है। 14 राइड को पर डे करता था, तो 14 को अगर हम 11 से गुणा कर देंगे तो, अच्छा हाँ, इसके थोड़ा गुणा कर तो पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं है। 4 1 5 5 1 0, 1540, कुछ गलत निकल रहा है क्या? अरे सॉरी, हम निकाल ही क्यों रहे हैं इसको, सॉरी यार, सॉरी, मैं वो निकालने की कोशिश कर दी कि 14 राइड है तो एक दिन में कितना रुपए कमा रहे हैं, तो 1540 कमा रहे हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, हम इसे निकाल क्यों रहे हैं। सॉरी, ठीक है। चलो, तो अब हमें पता चल गया कि 14 राइड में निकाल रहा था, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को समझ नहीं आया मैंने क्या करा, तो मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा था कि मैं उसके पर डे में वो कितना रुपये कमा रहा है वो निकाल रहा था, तो 14 की गुणा में 11 से गई तो 1540 आ गया, ठीक है। तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं बेकार में निकाल रहा था, पता नहीं दिमाग में क्या हो गया था कि मैं निकाल रहा था, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन में पढ़ेगी तो देखी जाएगी कि पर डे में वो कितना कमाता है, क्वेश्चन में पढ़ सकती है, मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। चलो, अब 3x 2x, यानी कि इस पर डे में ऑटो वाले कितनी राइड लेते हैं, अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता हमें, हमने मान रखी 3x और ये 2x, क्योंकि हमें रेशियो दे रखा था 3:2 का, तो इसको हमने x मान लिया। अब हम इसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि इन दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना है, 3,90,000, तो इसका टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं और इसका टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे और इसके इक्वल में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो, 3 ऑटो हैं, पर डे में 20 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, राइड वो पर राइड में 20 रुपये कमाते हैं, एंड पर डे में वो 3x राइड लेते हैं और वो 30 दिन तक यही काम करते हैं,
क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दे रखा है 30 दिन का दे रखा है, इसलिए हम 30 से गुणा कर रहे हैं। प्लस अब ये प्रॉफिट जो है वो ऑटो कार का भी है, ये तो ऑटो का डेटा हो गया, कार का भी है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें ऑटो का वो पता चल जाएगा लाभ, ठीक है। लेकिन एक्स हमें दिक्कत करेगा, इसलिए इसको साथ में लेना पड़ेगा। अब साथ में इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमें साथ में ही प्रॉफिट पता है, इसका अलग प्रॉफिट नहीं पता और कार का भी अलग प्रॉफिट नहीं पता, ठीक है, इसलिए साथ में लेना पड़ रहा है। चलो, 4 कारें हैं, पर राइड पर चारों की चारों 40-40 रुपये कमाती हैं और पर डे में वो 2x राइड लेती हैं, ठीक है। अब हमें 30 से गुणा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अप्रैल का महीने की बात करी है और पूरे महीने का इनका प्रॉफिट 3,90,000 है, ठीक है, समझ गए। चलो, बराबर हो जाएगा ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा 3,90,000 के, ये बराबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3,90,000, समझ गए। अब उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स का मान पता चल जाएगा, यहाँ पे रख देंगे, पर डे की राइट पता चल जाएगी, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं। एक चीज़ और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, सॉरी ये 2 जीरो काट देगा। कैसे? जब ये जुड़ेंगे तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, मतलब जब ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो लास्ट में हमें ज़रूर मिलेगा, तो वो 2 जीरो इससे हमने काट दिए, ठीक है, समझ गए ना। चलो, जैसे कि मान लो 800 में 2 जीरो हैं, ठीक है, और 600 में 2 जीरो हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 8 6 1400 आया नहीं आया, डबल जीरो तो रहेगा ही ना। तो वैसे ही जब यहाँ पे 2 जीरो हैं जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 2 जीरो हैं, तो ये दोनों जीरो जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो 2 जीरो लास्ट में आने ही आने हैं, तो वो 2 जीरो हमने इससे काट दिए, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। चले, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, 54x प्लस 4 चौक 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 और प्लस 32 96, चलो 96x बराबर हो गया ये 3,00,000, अरे नहीं 3,00,000 नहीं, 2 जीरो कट गया ना, तो 3900 हो जाएगा, 3900 हो जाएगा, 3,900, ठीक है। 96 में से 4 जोड़ दिया 100 और 50 150, जीरो से जीरो कट गया, इधर चले जाएंगे, 15 15, 15 दूनी 30, 15 6 90, एक्स बराबर आ गया 26। अब यहाँ पे 3x, एक्स की जगह पे 26 रख दोगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी 26 की, एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। तो 3 दूनी 6, 60, 6 3 18, 60 और 18 78, अब 2 से गुणा करनी पड़ेगी 26 से, तो 2 दूनी 4 40, 6 दूनी 12, 40 और 12 52, ठीक है। अब हमारी पूरी टेबल बनके तैयार हो चुकी है, हम लोगों को बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया जो मैंने किया। अब किसी को प्रॉफिट एंड लॉस वाले में ये सब जो दिक्कत आई होगी कैसे कर दिया, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस वाला आप लोगों को चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा ना, वरना आपको नहीं समझ में आएगा, सच बता रहा हूँ, कभी नहीं आएगा। अब खुद सोचो, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा, अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ, कैसे समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। अब मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझा सकता ना, ये DI की क्लास है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, समझ गए आप लोग। चलिए, तो अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और डाउट हुआ तो मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा हम लोगों से, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द 3 ऑटो रिक्शा। अब 3 ऑटो रिक्शा का यानी कि तीनों का हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अभी हमने क्या करा था, यहाँ पे ये तो निकाला था, यही काम हम दोबारा करेंगे। बस अब हमें 3x की वैल्यू पता चल गई है 78 है, यहाँ पे 78 कर दोगे इसका निकल जाएगा, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है, अच्छा हाँ, आगे बोल रहा है कि 4 कार्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि 3 रिक्शा का और 4 कार्स का हमें प्रॉफिट रेशियो में बताना है। अगर टोटल प्रॉफिट पूछता तो हम बता देते, टोटल हमारे पास कितना है 3,90,000 इन दोनों का, ठीक है। हमें रेशियो पूछा दोनों के बीच में, तो अलग अलग निकालना ही पड़ेगा, कोई डाउट कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसका निकालना है, पहले ऑटो का प्रॉफिट निकाल लेते हैं फिर कार का। तो बटे में कर लेते हैं, ऑटो का पहले पूछे तो ऑटो ऊपर, कार का बाद में पूछे तो कार का नीचे, बटे में कर लेंगे भाई, हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। 3 और 20 गुणे 78
गुणित 30 क्यों करा हम लोगों ने, क्योंकि इसने पर डे का प्रॉफिट नहीं पूछा है, अप्रैल माह का पूछा है। ठीक है, अगर हम इसमें 30 से गुणा नहीं करेंगे तो पर डे का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 30 से गुणा करेंगे तो पूरा अप्रैल माह का आएगा। अब बटे कार का, 4 कारें हैं, प्रॉफिट पर राइड में चारों कमाते हैं 40, और कितने राइड लेती हैं ये लोग एक दिन में, 52। हमें 30 दिन का निकालने से 30 से गुणा कर लिया। ठीक है, तो 30 से तो 30 कट गया। ये हमें मालूम है 26 दूनी 52 था ना शायद, हाँ 26 दूनी 52, 26 तीन 78 था। 26 दूनी 52 करा था तो 78 आया था, वो 26 तीन 78 आया था, और 26 दूनी 52 तो आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप डाउट में पड़ जाते, देखो अब क्या यहाँ पे फास्ट तरीके से कैसे कर लिया हम लोगों ने कि हमने अभी ही 26 को 3 से गुणा किया तो 78 आया, अभी 26 से 2 से गुणा की तो 52 आया। अब हमें यहाँ पे दोबारा से सोचना पड़ता है कि ये दोनों किससे कटेंगे। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि सवाल में आपने क्या करा, किस चीज़ का यूज करा। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि 78 और 52 26 से कटेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे किया था तो मुझे याद था। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ये नहीं है कि भूल जाओ तो यहाँ पे फिर टाइम बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पे मैं अभी 2 से काट के देखता, 4 से काट के देखता, टाइम लग जाता 5-6 सेकंड और ज़्यादा, और मैंने तुरंत 1 सेकंड में दोनों काट दी। 26 दिया, 26 दूनी। ठीक है, 20 से 20 दूनी 40, तो 4 दूनी 8, दूनी 16 बटे 3 3 9, 9 अनुपात 16 है क्या आंसर। इतना ही होना भी चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पाँचवा ऑप्शन 9 अनुपात 16। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इजी तरीके से। तो ये तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ राइड्स टेकन बाय 4 कार्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, हमें तो पर डे की राइड पता है ना, वो भी एक कार की। एक कार वाला पर डे 52 राइड करता है, 52 राइड करता है, तो 4 कार पर डे कितना करेंगे, 52 की 4 से गुणा कर दो, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 208। ठीक है, एक मिनट रुको, कार की बात हो रही है। ठीक है, 4 कार वाले हैं, पर डे राइड करेंगे, 4 गुणे 52, 208, 5 चौक 20, 200, 4 दूनी 8, 8, 208। हमें अब पता चलेगा कि चारों कार वाले एक दिन में 208 टोटल, चारों का मिला के 208 राइड करते हैं, लेकिन हमसे तो पूरे महीने में पूछा गया है। अब पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, 30 से गुणा कर दो, आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 8 3 24, आ गया 6240। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 6240। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम लोगों से पूछा है द प्रॉफिट अर्न बाय ईच ट्रक राइड रिमेन द सेम इन मे एज was earned in April if the man earned a profit of rate 57970 from the truck in the month of May. How many more rides did the truck took per day as compared to the month of April? ठीक है, समझ में आया, इंग्लिश वालों को आया होगा। ठीक है, हमें और आपको इतने अच्छे से नहीं आया, समझ गए, तो हम लोग हिंदी वाला पढ़ेंगे। प्रत्येक ट्रक की सवारी से अर्जित लाभ मई में भी उतना ही रहा जितना अप्रैल में अर्जित किया गया था। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एंड ये जो डेटा ट्रक का जो ये डेटा दे रखा है, ये हमें दे रखा है अप्रैल का, ये जो डेटा दे रखा है ट्रक का। ठीक है, याद रखना, हमसे बात कर रहा है मई की। चलो, ट्रक तो एक ही है, एंड इसमें बोला है प्रत्येक ट्रक की सवारी में अर्जित लाभ मई में भी उतना ही रहा जितना अप्रैल में अर्जित किया गया था, यानी कि 110 रुपये पर राइड का 110 रुपये ही रहा मई में भी। ठीक है, लाभ उतना ही रहा उसका। यदि व्यक्ति ने मई महीने में ट्रक से मई महीने में उसने टोटल प्रॉफिट 57,970 रुपये का लाभ कमाया, 57,970 रुपये का टोटल प्रॉफिट कमाया उसने। ठीक है, तो अप्रैल महीने की तुलना में ट्रक ने प्रतिदिन कितनी अधिक सवारी की। अप्रैल में तो 14 की, तो मई में मतलब वो पूछा कि अप्रैल में जो 14 सवारी उसने एक दिन में की, तो मई में कितनी ज़्यादा की उसने अप्रैल की तुलना में। ठीक है, तो हमें मई में तो नहीं पता कि उसने कितनी सवारी की, ना ही डेटा कुछ दे रखा है हम लोगों को। हम मान लेते मई में उसने एक्स सवारी की पर डे,
ये नंबर एक है, प्रॉफिट एंड पर राइड का 110 रुपये है, नंबर ऑफ राइड पर डे एक्स मान लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमें कोई डेटा नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, ये सब दे रखा है, इससे एक्स का मान निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा, जैसे यहाँ पे निकाला था, ठीक है। एक ट्रक है, 110 रुपये कमाता है पर राइड का प्रॉफिट। अब वो एक दिन में एक्स राइड करता है और यही काम वो 30 दिन तक करता है। 30 दिन का टोटल प्रॉफिट हम लोगों को दे रखा है 57970। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो एक जीरो है, इसके एक जीरो से कट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक मिनट, 11×33 डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, एक्स 11×33 एक्स इतना आ जाएगा 57970, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक मिनट यार, 33 कैसे 30 आ रहा है, गलत हो रहा है कहीं पे, कुछ तो गलत हो रहा है। एक मिनट रुको, कहीं गलत हो रहा है, मैंने जब किया था तब तो ऐसा नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, मई 31 का महीना होता है ना, 31 का महीना होता है मई, तभी तो कह रहा हूँ कुछ तो गलत आ रहा है, 33 तो आ ही नहीं रहा था। सॉरी यार, ये भी गलती हो गई। हम अप्रैल में 30 महीना होता है, 30 का महीना होता है, मई में 31 का महीना होता है, तो यहाँ पे 31 से गुणा करनी पड़ेगी ना, पूरा महीना हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। यही गलती हो रही थी। तो जीरो काटो मतलब, ये जीरो ऐसे ही मानो, इसकी गुणा कर लोगे 110 ही आया, समझ लो, ठीक है। तो एक्स यहीं पर रहने देते हैं, ये गुणे में है, ये गुणे में है, इसे बटे में कर देते हैं। 57970 बटे 110 गुणे 31। अब ठीक है ना, चलो अभी कटेगा किससे, 7 7 14 9 5 14, 11 से कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 11 का 11, 11 पंजे 55, 55 56 57, 11 दूनी 22, 22 और 7, 11 7 77, ठीक है। अब ये क्या 31 कटेगा क्या, अब हमारे पास बचा है 527 बटे 31, 31 से कटना तो चाहिए, हाँ बिल्कुल कटना चाहिए। अच्छा, लास्ट में 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 है, तो 31 को ऐसे से गुणा करोगे लास्ट में 7 आए, तो 7 से करके देख लेते हैं। 7 गुण 7, 7 या 21, 217 आ रहा है, हाँ भाई 527 17, अच्छा 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 7, तो 10 बढ़ा के 17 से करके देख लेते हैं, और क्या, अरे 31 एकम 31, ठीक है। 52 माइनस 31, 50 में से 30 गया तो बचा यहाँ पे 20, 2 में से गया 21, 217, हाँ 217, 7 बार कट गया, ठीक है। 31 सत्ते 217 कट गया, 17 आ गया हमारा आंसर, x बराबर 17, ठीक है। तो हमारी जब अब इसने राइट कर ली 17, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था कि उसने अप्रैल में जो राइड की है उससे कितनी ज़्यादा राइड उसने मई में करी है। तो अप्रैल में 14 की है और मई में 17 की है, तो कितनी ज़्यादा की है, 3 ज़्यादा की है, जाहिर सी बात है, क्योंकि 17 और 4 का डिफरेंस 3 होता है। 3 दे रखा है इसके अंदर, देना तो चाहिए, सेकंड ऑप्शन है 3। अरे यार ये क्या हो जाता है, हो जा भाई, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 3, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी, है ना, मैंने जो काटा है यहाँ पे देखो 11 से तो कट गया ईजिली, ठीक है, 11 से कट गया, उसके बाद 500 काटने के बाद इधर क्यों लिख दिया भाई, 527 यहाँ पे काटने के बाद 527 आया, 11 से काटने के बाद 527 बटे 31। मैंने क्या करा, 7 से का पहले मैं सोचा कि 7 से गुणा करेंगे 31 से तो 527 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 7 था, 7 से गुणा की 217 आ रहा है, ठीक है। तो फिर समझ में नहीं आया कि कैसे कटेगा, तो मैंने पहले बात 31 से काट के देखा, एक बार 31, तो 52 में से जब 31 घटा देंगे तो आएगा 21, और ये 7, तो 217 आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे भी जैसे पहली बार में करके देखा तो 31 के 7 से करने का 217 आ रहा था, तो बस 7 बार जाएगा अगली बार, समझ गए ना। कहने का मतलब है कि जब 31 से आप जब 527 को काट, सॉरी 527 को 31 से काटोगे 17 आंसर आएगा, समझ गए। मैंने ये अपने माइंड में जिस भी तरीके से किया हो, आप अपने तरीके से कर लेना, ठीक है। चलो आंसर तो बता देना, हाँ थर्ड ऑप्शन था तीसरा, सॉरी सेकंड ऑप्शन था तीसरा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना। अब इंग्लिश वाले बच्चों पढ़ लेना, टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है, क्योंकि समझाता मैं हिंदी में ही हूँ और मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं। इसमें बोला है मान लीजिए कि सभी महीनों में 30 दिन होते हैं। अब हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसने साफ साफ बोल दिया कि मान लो सभी महीने 30 दिन होते हैं। अब इसमें जितने महीने की बात होगी सब 30 दिन के हैं बस, ठीक है।
प्रत्येक ऑटो रिक्शा सवारी द्वारा अर्जित लाभ मई में अप्रैल में अर्जित लाभ के समान ही रहा है, लेकिन जून के महीने में 40% की वृद्धि हुई है। यानी 3 महीने की बात हो रही है, मई, अप्रैल और जून। तो अप्रैल का डेटा तो हमें पता है। ऑटो की बात हो रही है, ध्यान रखना, ऑटो रिक्शा सवारी। तो ऑटो का अप्रैल का डेटा ये दे रखा है और मई और जून का हमें मान के चलना है। ठीक है, तो हम फिर से एक थोड़ी छोटी सी टेबल बना के समझाते हैं। अप्रैल, मई, जून। ठीक है, नंबर शॉर्ट में लिख दिया, प्रॉफिट पर राइड शॉर्ट में लिख दिया, नंबर ऑफ राइड पर डे ये लिख दिया। ठीक है, अप्रैल का डेटा क्या दे रखा हम लोगों को? 3, 20, 78। 3 ये 20 है, ये 78 है नंबर पर डे का राइड। ठीक है, चलो अब इसे भूल जाओ, ये वाला डेटा हमने यहाँ उतार लिया। अब ये इस यहाँ से काम करेंगे, यहाँ से। ठीक है, चलो हमसे बोला है अप्रैल में अर्जित लाभ, अच्छा नहीं, हाँ कहाँ गया, प्रत्येक ऑटो रिक्शा सवारी द्वारा अर्जित लाभ मई में अप्रैल में अर्जित लाभ के समान ही रहा है। तो ये जब अप्रैल में 20 है तो मई में भी 20 होगा, उसने बोला है। ठीक है, लेकिन जून के महीने में 40% की वृद्धि हुई है। लेकिन जून में ये चीज़ 40% की वृद्धि हुई है, तो ये 20 का 40% वृद्धि हुई है। यानी कि वृद्धि जब होती है तो 1 + 40%, 40% की वैल्यू 2/5, तो 5, 7, 7/5 और 20, 7 चौक 28, ये हो गया 28। इतनी स्पीड से निकालना आना चाहिए। ठीक है, इससे अच्छा, इससे ज़्यादा, अरे यार दिखाई नहीं क्या, दिख गया होगा। इससे ज़्यादा अच्छी स्पीड में आता है तो वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। कुल सवारी की संख्या, अरे सॉरी कहाँ गया, यदि मई और जून के महीने, थोड़ा सा साइड हो जाओ, यदि मई और जून के महीने में ऑटो रिक्शा द्वारा की गई कुल सवारी, मई और जून के महीने में ऑटो रिक्शा द्वारा की गई कुल सवारी, अप्रैल में तो 78 है, कुल सवारी की संख्या 4:5 के अनुपात में है। मई में 4x मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें भाई पता ही नहीं कितनी है। 4x और 5x, सॉरी 4x और 5x के रेशियो में हमने मान लिया। ठीक है, पर डे का। चलो अब आगे क्या पूछ रहा है, तो जून में ऑटो रिक्शा द्वारा अर्जित कुल लाभ मई में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। जून वाला मई वाले से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मई वाला नीचे होगा, जून वाला ऊपर होगा। ठीक है, तो लाभ पूछा है, लाभ कैसे निकलेगा? एक चीज़ और, ये सब में 3 ही है। ऑटो रिक्शा के बारे में कोई बात नहीं करेगी कितने हैं मई में, कितने हैं जून में, कितने हैं अप्रैल में। तो अप्रैल में जब 3 है तो सब में 3 ही होंगे। ठीक है, कोई क्योंकि अलग से कुछ बात ही नहीं की तो हम 3 ही मानेंगे। ठीक है ना, चलो तो जून वाला मई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मई वाला नीचे आएगा, मई से पूछा है, जून वाला ऊपर आएगा। तो जून का लाभ ऊपर लिख लेते हैं, मई का लाभ नीचे लिख लेते हैं। तो लाभ कैसे निकलेगा इनका, इन सब की गुणा करेंगे बस। थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी ना, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम जैसे तैसे कर ही लेंगे। ठीक है, समहाउ जून का ऊपर लिखना है क्योंकि मई से पूछा है, तो मई वाला नीचे आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें देखो पूछा है मई में अर्जित लाभ से, मई से, तो मई वाला नीचे और जून वाला ऊपर। तो 3 × 28 × 5x और × 30, क्योंकि हर महीना 30 का उसने बोला था, तो हमें पूरे महीने का लाभ निकालना है ना। ठीक है, पूरे महीने का लाभ पूछा उसने। तो 3 ऑटो रिक्शा है, 28 लाख कमाता है जून में, और 5x राइड करता है पर डे, और 30 दिन करता है ये। ठीक है, अब इसका मई का 3 ऑटो हैं, 20 रुपये कमाते हैं पर राइड पे, और 4x राइड करते हैं और 30 दिन तक ये काम करते हैं। 30 से 30 कट गया, x से x कट गया, 4 7 28 कट गया, 20 कटेगा क्या, 5 चौक 20 कट गया, और 4 3 12, 7 21, 21 और 12, 3 7 21, 3 चौक 12, 7/4 किसकी वैल्यू होती है? 75%। सिखा रखा मैंने आप लोगों को। 25 की 1/4 होती है 25, यहाँ 75, तो यहाँ पे भी, अरे नहीं 7/4 किस हो जाएगा यार, 1 मिनट, कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा, अधिक पूछा, सॉरी। देखो ये कितना आएगा, 7/4 आया,
7/4 आया, ठीक है, यानी कि रेशियो कितना आया 7:4। हमसे पूछ क्या रहा है, तो जून में ऑटो रिक्शा द्वारा अर्जित कुल लाभ मई में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है, ठीक है। तो जून का जो उसने लाभ है वो 7 है, रेशियो में हमने निकाल लिया, ठीक है, हमने रेशियो में निकाल लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे जब लाभ आता तो 7, वैसे लाभ तो 7 ही आया है, ऐसी बात नहीं है, 7 आया है और मई का 4 आया है, ठीक है। अब हमने उसने हमसे ये पूछा है, जैसे कि प्रॉफिट का एक वो बना दूँ, इसका कितना आया 7, इसका टोटल प्रॉफिट 7 है और इसका कितना है, नहीं ऊपर वाला जून था ना, तो जून का 7 आया है एंड नीचे वाला मई था तो मई का 4 आया है, ठीक है, ये आया है। अब उसने हमसे पूछा है कि ये जो 7 है वो मई से 4 से कितना अधिक परसेंट है। अधिक और जब कम की बात होती है तो डिफरेंस आता है दोनों का ऊपर, और जिससे पूछा होता है वो नीचे आता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, और किससे पूछा है मई से, तो मई का प्रॉफिट कितना है 4 गुणे 100 कितना होता है 75%। हो गया ना, ठीक है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा वीडियो इसके पीछे करना, और जहाँ मैंने गलती की थी उसे छोड़कर आगे देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इजी। अच्छा, इसका आंसर दिखा देता हूँ, सेकंड ऑप्शन है 75%, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इजी तरीके से। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलो, इसमें वाला वर्ष 2017 में हमें जो डेटा दे रखा है वो 2018 तक था ना। चलो, अब एक ऑटो रिक्शा, एक कार और एक ट्रक द्वारा प्रत्येक दिन की सवारी की औसत संख्या क्रमशः 50, 45 और 12 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया है 50, 45 और 12, ये उन्होंने 2017 का डेटा दे दिया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाला जो ये टेबल के अंदर जो डेटा है वो 2018 का है, और जो बाहर मैंने चेंज करा है तो नंबर ऑफ राइड पर डे ये चेंज कर दी इन लोगों ने। 2017 में 50 कर दिया ऑटो का, 45 कार का, 12 ट्रक का, ठीक है। यानी कि एक ट्रक पर डे 12 राइड करता है, एक कार पर डे 45 राइड करती है तो हमारे पास 4 कारें हैं, एक ऑटो पर डे 50 राइड करता है तो हमारे पास 3 है, ठीक है। और 2018 में क्या था, ये तीनों वो सॉरी तीनों नहीं, हाँ, एक 78 वो करता था राइड एक दिन में। अब इन्होंने यहाँ पे कम कर दी, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दी, यहाँ पे थोड़ी सी कम कर दी, ठीक है। चलो, अब आगे बोला यदि संबंधित वाहनों की प्रत्येक सवारी पर अर्जित लाभ अप्रैल 2018 के समान था, यानी कि ये लाभ में कोई परिवर्तन नहीं करा, ये 2017 में भी सेम है, 2018 में भी सेम है, और ये तो सेम रहेगा ही, ठीक है। तो वर्ष 2017 में व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत मासिक लाभ ज्ञात कीजिए। तो मासिक लाभ ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें पूरे साल का पहले लाभ निकालना पड़ेगा तीनों का, उसके बाद तीन नहीं, हाँ, 12 से भाग कर देंगे, तो 12 से भाग करेंगे तो एक महीने का निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो ये काम करते हैं फटाफट, एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन है ना। चलो मैं यहाँ पर, अब सही है। तो इसमें क्या दे रखा है, हाँ, पहले हम पूरे साल का पहले एक दिन का निकालते हैं, फिर 365 से गुणा कर देंगे, पूरे साल का हो जाएगा, और फिर बटे भाग कर देंगे 12 से, बस निकल जाएगा, ठीक है। इतने काम करना है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले ऑटो का लिख लेते हैं, 3 ऑटो है हमारे पास, पर डे प्रॉफिट वो पर राइड का प्रॉफिट कमाते हैं 20, और 50 राइड करते हैं, ठीक है। पूरे साल का पूछ रहा है ना हमसे, लेकिन 2017 का पूछ रहा है, ये भी याद रखना। तो 2017 में 50 राइड करते हैं, तो ये तो 2018 का डेटा है, ठीक है। एंड प्लस 4 कार है हमारे पास, 40 रुपये कमाते हैं पर राइड पे, और 45 राइड मारते हैं एक दिन में, प्लस एक ट्रक है हमारे पास, तो गुणा मत करो, तो सीधा 110 कर दो, एंड क्योंकि 110 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 110 ही आएगा, तो 110 लिख दो, और गुणा 12 राइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास एक दिन का 2017 में प्रॉफिट, ठीक है। इसे हम 12 से भाग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 365 से गुणा करनी पड़ेगी। 365 से ही गुणा क्यों करी, 366 से क्यों नहीं करी, 2017 में तो फरवरी 29 की भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि 2017 और 2018 ये दोनों के दोनों नॉन लीप ईयर वर्ष हैं, ईयर है, ठीक है। कैसे पता लगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है। लीप ईयर वर्ष वो होता है जो 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। एंड जो 100 से डिविजिबल होता है वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब वो लीप ईयर वर्ष कहलाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये कंडीशन होती है। तो लीप ईयर वर्ष की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं है तो चैट जीपीटी से पूछ लो या यूट्यूब पे जाके देख लो कोई वीडियो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब हमें इसे काटना है, तो इन सब के बीच में प्लस प्लस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे अगर एक बार काटेंगे तो इन तीनों में से एक एक बार काटेंगे, ठीक है। तो
3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पे भी 3 से कुछ काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सब एक बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस प्लस लगाए, तो इसका मतलब ये तो इजी करने का वो बता रहा हूँ, फार्मूला कह रहा हूँ, मतलब तरीका बता रहा हूँ। जब प्लस में हो तो हम कैसे एक बार में फटाफट काट लें। 3 से जब काटा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो जब नीचे 3 से कटा है, ऊपर 3 से कटा, तो इसके इन दोनों के अंदर भी 3 से कुछ ना कुछ कटेगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ठीक है। अब 4 है, 4 से यहाँ पे 20 कट जाएगा, 4 से 40 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे भी 4 पंजे 20 और 10, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको साइड में लिख लेते हैं थोड़ा। 365 गुणे, ये हो जाएगा 5, 50 प्लस 4, 10, 15, 110, हाँ कुछ नहीं बचा यहाँ पे, चलो। अब इसको हम क्या करेंगे ना, 12 तो कट गया हमारा, ये बचा है बस, और कुछ नहीं बचा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम क्या कहते हैं, डिजिटल सम की सहायता से करेंगे। तो इन सबका डिजिटल सम निकाल लेते हैं और इससे इसके डिजिटल सम से मैच कर लेंगे, ठीक है। जो आएगा वही कर लेंगे। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो 6 3 9 हटाओ, 5 बचा, 5 5 10, 10 का यानी कि 1 बचा, 5 1 6, अरे 5 पर 10 नहीं, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 5 1 7, 7 आएगा, ठीक है। यहाँ गुणा होती है वहाँ गुणा करते हैं, जहाँ प्लस होता है प्लस करते हैं। और ये हो जाएगा हमारा 5 1 6 और 1 6 कम 6, ठीक है। और 4 6 चौक 24, 24 4 5 6, 1 1 2, ये 5 भाई रहने दो, 7 6 हो गया हमारा, 13 14 15, 15 का इसका मतलब 5 6, 6 पंजे 30, यानी कि 6 पंजे 30 का मतलब 3 आया इसका डिजिटल सम। अरे दिखा नहीं, सॉरी यार सॉरी, ठीक है। तो इसका इस पूरे का हमें सॉल्व करना था, सॉल्व करते टाइम लगता, तो हमने डिजिट सम निकाल लिया, तो 3 आया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में 3 किसका आ रहा है, वो ऑप्शन में 3 किसका आ रहा है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 3 9 4 5 6, पहले का तो 6 आ रहा है, दूसरे का 6 3 9 8 9 10, 1 आ रहा है, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, 8 8 16 और 3 19, 9 1 10, 1 आ रहा है इसका भी, तीसरे का 1 आ रहा है, ऐसे 8 8 16, 16 का 17 18 19, 9 सही है, 5 4 9, 9 तो 3 इसका आ गया। तो क्या चौथा ऑप्शन है 3, अगर पाँचवा ऑप्शन 3 नहीं हुआ तो हमारा आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है। 6 3 9 और 8, ठीक है, 9 6, तो तीसरा हमारा चौथा हमारा ऑप्शन हो गया। ये हो गया हमारा 3,50,400, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3,50,400 रुपये, ठीक है ना, समझ गए। ये हमारा क्या नाम है, हाँ, अर्जित औसत मासिक लाभ है ये, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे अगर मैं ऐसी कैलकुलेशन करता, तो गुणा भाग करता, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। मैंने फटाक से डिजिट सम निकाला और फिर इसका डिजिट सम निकाला, बस मैच करके चौथे ऑप्शन का, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर। आप इसे सॉल्व करके दे सकते हो, इतना ही आएगा, समझ गए ना। चलिए, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही था, एंड बहुत मुश्किल से मैं बना पाया क्लास, ठीक है ना। एक्चुअली मेरे यहाँ थोड़ा फेस्टिवल है छठ पूजा का, तो उसमें मैं काफ़ी बिजी रहूँगा यार, तो आप लोग समझ जाना। जैसे ये सब कुछ निपटता है ना, उसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब क्या बताऊँ मैं, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, आप लोग कोऑपरेट करिए थोड़ा सा, एंड आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम पास में ही आ रहा है का, ठीक है, ठीक है ना। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।